ग्राम पंचायत गंदवानी में भ्रष्टाचार का आरोप लगते हुए सामाजिक कार्यकर्ता व पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि गंदवानी नगर में इलेक्ट्रॉनिक, सीमेंट, सरिया, गिट्टी व अन्य सामानों की दुकानें होने के बावजूद भी गंदवानी ग्राम पंचायत के सचिव पूर्व में सिंघाना आज भी पंचायत के लिए सिंघाना के सामान खरीदते हैं और टैक्स गंदवानी के लोग भरते हैं। अनिल शर्मा ने कहा, मेरे सारे कामकाज प्रूफ के साथ पेश करूंगा और साथ ही पैसा सरकार की सही जगह लगाना चाहिए। यदि इसमें किसी प्रकार की जांच में कोताही बरती गई तो अनशन पर बैठूंगा। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूं। वहीं ग्राम पंचायत गंदवानी के सचिव प्रवीण दुबे ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे संवाददाता ने ग्राम पंचायत के सचिव से पूछा, आपने इलेक्ट्रॉनिक का बिल जो व्हाट्सएप किया है उस बिल में जो नंबर लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक दुकान का नहीं है, वह कपड़े दुकान का बिल है। तो ग्राम पंचायत सचिव का कहना, हो सकता है किसी कारण से ऐसा होगा तो मैं दोबारा बिल देता हूँ। गंदवानी से हारून खत्री की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं गंदवानी का सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। क्या मामला है? पंचायत में करोड़ों रुपए आए हैं बाहर से, और जब उन कार्यों को देखा गया, पंचायत ने जो कार्य बताए हैं ऑनलाइन के या आरटीआई के माध्यम से मैंने जब निकाल के देखा तो सब कार्य फर्जी पाए गए। आपके पास सबूत है? हाँ, मेरे पास सब चीज़ के सबूत है। मैंने ऑनलाइन से जो चीज़ें निकाली है, मैंने आरटीआई के माध्यम से जो चीज़ें निकाली है, मैंने जब नगर में घूमकर जाकर देखा तो उसमें से 80% कार्य फर्जी पाए गए। टंकी का क्या मामला है? यहाँ पर 5 भूमिगत टंकी हमारे मंत्री साहब ने ऐसा ऑनलाइन से जब मैंने जानकारी निकाली तो उसमें बताया गया कि गंदवानी में 5 भूमिगत टंकियाँ आई हैं। जब मैंने इस बाबत जानकारी लेनी चाही तो मंत्री साहब ने बताया कि उन्होंने उन टंकियों का पैसा दूसरे रोडों में खर्च कर दिया है, जबकि वो रोड साल भर पहले ही बन चुके हैं। उनका पैसा बताकर भारी फर्जीवाड़ा मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। मंत्री कौन है? मंत्री प्रवीण दुबे हैं, सिंघाना से आए हुए हैं। हमारी गंदवानी में सभी तरह की दुकान है, बावजूद उसके मंत्री जहाँ पर मंत्री था उस जगह के लाखों रुपए के बिल लगाकर इस गंदवानी में भ्रष्टाचार कर रहा है। हमने सुना कि एक बिल आपने इलेक्ट्रॉनिक का पूछा तो वो बिल कपड़ा दुकान का निकला। जब मैंने बिलों को देखा तो उसमें 1.25 लाख रुपए का बिल था। जब मैंने देखा कि मेरे नगर में सदर बाज़ार में इस तरह की कोई दुकान नहीं है, जब उक्त बिल पर जो नंबर था, जब मैंने उसको फ़ोन लगाया तो वह कपड़े की दुकान निकली, ना कि एलईडी की दुकान निकली। जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी मेरे पास सबूत हैं, मैं माननीय सीओ, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय उमंग जी सिंगार पूर्व वन मंत्री, माननीय बाला बच्चन जी पूर्व गृह मंत्री, माननीय छतर सिंह जी दरबार सांसद, इन सबको उपलब्ध कराऊंगा और इन सबसे मांग और निवेदन करूंगा कि इस भ्रष्टाचार की विधानसभा में आवाज़ उठाकर इस जांच की जाए और इन लाइन बंद इसमें जो भी हो सबको निलंबित किए जाए। बिल है मेरे पास पूरे 6 लाख रुपए का। मैं आप साथियों से पूछना चाहता हूं, आपने भी कई जगह ट्यूबवेल खुदवाए होंगे। 6 लाख रुपए में इतना कितना गहरा ट्यूबवेल खुदाया उन्होंने, वहां का बिल निकाला 6 लाख रुपए का। मेरे पास 2 जेसीबी के बिल हैं, 110 घंटे चली हुई। 220 घंटे में मैंने जब एक जेसीबी वाले से पूछा कि तू कितनी लंबी पाइपलाइन कर सकता, तो उसने बताया कि भैया मैं 220 घंटे में यहाँ से मनावर तक लाइन खोद सकता हूँ। 220 घंटे में 18 किलोमीटर 220 घंटे में हमारे भाइयों ने भ्रष्टाचार करके 10 किलोमीटर की भी लाइन नहीं खोदी है, लेकिन हजारों रुपए लाखों रुपए के बिल आप देखो मैंने लगाए हैं, उसमें है वो। आपका नाम? मैं प्रवीण कुमार दुबे, सचिव ग्राम पंचायत गंदवानी। आपके खिलाफ एक मामला आया है। अनिल कुमार शर्मा जी ने आरोप लगाया है कि आपने कोई फर्जी बिल वगैरह लगाकर कोई भ्रष्टाचारी की है पंचायत में, तो उसमें क्या कहना चाहिए? ये जो मामला है वो पंचायत दर्पण पे पोर्टल पे सभी चीज वाउचर और ये सभी प्रदर्शित होते हैं, और अगर वो भ्रष्टाचारी रहती है तो स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि इस पार्ट पे सभी तथ्य मौजूद है। और कोई भी निर्माण कार्य करेंगे तो स्वाभाविक ही एक ही पार्टी से तो कोई मटेरियल पूरा उठा नहीं सकता इंसान, कोई भी कर्मचारी। सभी अलग अलग पार्टियों से बिल लेके उनको सामग्री
क्रय की है और जो पंचायत जनप्रतिनिधियों के द्वारा जैसा मार्गदर्शन दिया गया और उनके द्वारा जो काम किया गया और पंचायत को मुझे जो बिल पुटअप किए गए वही मैंने उनको भुगतान किया। उनका आरोप एक ये भी है कि आपने यहाँ कुछ 5 भूमिगत टंकियाँ आई थी, वो उसके एवज में आपने वहाँ पे सड़कें निर्माण करी, तो ये सही है क्या? ये तथ्य सरासर गलत है, क्योंकि पंचायत दर्पण पोर्टल पे ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस थे जो कि कन्फ्यूजन में आदमी को पढ़ने में लगते थे। उसमें भूमिगत पेयजल जो टंकी भूमिगत टंकी के नाम से थी, उसमें पंचायत में जो पाइपलाइन जो विगत विधानसभा चुनाव के समय जो रोड ठेकेदार के द्वारा रोड निकालने के समय पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करके उखाड़ के फेंक दी थी, उस समय हमने तत्कालीन पेयजल की व्यवस्था के लिए नई सेंक्शन करवा के पाइपलाइन को डाला था पंचायत ने, और उसमें करीब 4 से 5 पाइपलाइन अलग अलग टुकड़ों में स्वीकृत करी है, क्योंकि गंदवानी एरिया की जो मेन रोड है वो करीब 1 किलोमीटर के समथिंग है और टोटली 5 ही तथ्य जो है भूमिगत टंकी के नाम से है, उसमें पाइपलाइन पेयजल पाइपलाइन का विस्तार किया गया है। और उनका आरोप है कि आपने जो बिल दिए हैं वो बिल इलेक्ट्रॉनिक की बजाय कपड़ा दुकान का निकल रहा है, इसमें क्या कहना चाहोगे इस विषय में? बिल में कोई कपड़ा दुकान वाला के बिल में अगर 3 नंबर डला हुआ है तो वो सीमेंट सरिया तो बेचेगा नहीं। ये हो सकता है कि सामने वाले ने जो तथ्य दिया है या मोबाइल नंबर जो बिल में अंकित है वो गलत हो, क्योंकि जो अंकित है वो तो बिल के ऊपर ही दर्शाता है, कोई अलग से तो बिल के ऊपर अपने फ़ोन नंबर लिख के नहीं सेट करेगा।